आज हम कैलकुलेटर द्वारा दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स में पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन A11 होती है, A12 होती है, A13 होती है। तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की करेंगे, सबसे पहले मॉड को प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, एक बार और 3 बार मॉड को प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं इक्वेशन के बराबर में मैट्रिक्स का ऑप्शन आ रहा है। 2 नंबर से मैट्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में मैट्रिक्स को सेलेक्ट करने के बाद अब ये कैलकुलेटर हमारा मैट्रिक्स में आ चुका है। मैट्रिक्स में जब कैलकुलेटर होगा तो इसकी ये पहचान है, M लिखा है, फिर MAT लिखा है और बाद में D, बीच में मैट्रिक्स लिखा होगा MAT। अब ये कैलकुलेटर हमारा मैट्रिक्स में वर्क करेगा। अब हमने इसको मैट्रिक्स में कर लिया है। अब इसके बाद में मैट्रिक्स में इस कैलकुलेटर को करने के बाद शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद में 4 दबाएंगे। इसके बाद में ये हमारा ऑप्शन आ रहा है डायमेंशन। सबसे पहले डायमेंशन के लिए डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए 1 दबाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मैट्रिक्स का ABC, इसमें से हम A मैट्रिक्स चॉइस कर लेंगे, इसके लिए हमने 1 दबाया। ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की डायमेंशन आ रही है कि मैट्रिक्स आप कितनी डायमेंशन मिलेंगे, M क्रॉस N। तो यहाँ पे M का क्रॉस मतलब रो से है, N का मतलब कॉलम से है। तो यहाँ पे जो हम ये वाली मैट्रिक्स हमारी A हो जाएगी, ये वाली B। तो इस मैट्रिक्स को की अभी हम फीडिंग कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, तो M की वैल्यू भी 3 है, तो हम 3 दबा देते हैं। इसके बाद इक्वल का साइन दबाएंगे। अब N की वैल्यू भी 3 है, तो हम 3 दबा देंगे। इसके बाद में इक्वल का साइन दबाएंगे। अब मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट हैं, ये मैट्रिक्स हमने इसे मान लिया, इसके ये 9 के 9 एलिमेंट हमें फीड करने होंगे। ये पोजीशन A11 होती है, तो A11 कितना है 6। अब फिर से इक्वल का साइन लगाएंगे। अब A12 डालेंगे, A12 एलिमेंट ये वाला है क्योंकि A12 पोजीशन ये होती है। तो A12 एलिमेंट कितना है -5। इसके बाद में नेक्स्ट A13 5 है, A13 वाला ये एलिमेंट होता है, 5 है। नेक्स्ट दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट -5, इक्वल का साइन। 2 वाला एलिमेंट 6 है, 2 एलिमेंट -5 है और 3 5 है। इसके बाद में 3 -5 है। इसके बाद में 3 वाला 6 है। हमने 9 के 9 एलिमेंट फीड कर लिए। इसके बाद इक्वल दबाएंगे, फिर से A11 वाला पहला ही एलिमेंट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम देख भी सकते हैं सभी एलिमेंट जो हमने फीड किए हैं। अब ये मैट्रिक्स A वाली हमने फीड कर ली है। A मैट्रिक्स फीड करने वाला बाद इस बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब B मैट्रिक्स हम फीड करेंगे। B मैट्रिक्स फीड करने के लिए फिर से सेम प्रोसेस, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर 4 का बटन दबाएंगे। इसके बाद डायमेंशन पे जाएंगे, 1 को क्लिक करेंगे। अब A वाली मैट्रिक्स तो हम पहले ही फीड कर चुके हैं, अब मैट्रिक्स B फीड करेंगे। B के लिए कितना दबाएंगे 2 दबाएंगे। अब 2 इसकी भी डायमेंशन हम फीड करेंगे। इसकी डायमेंशन हमारी क्या है 3x3, तो 3 M की वैल्यू लगा दी, N की वैल्यू भी 3। इसके बाद में अब B वाले के एलिमेंट हम इसमें फीड करेंगे B के। तो B11 पहली पोजीशन पे एलिमेंट कितना है 2, फिर 12 पोजीशन पे -1, फिर 13 पोजीशन पे 1 है और फिर 21 पोजीशन पे -1 है, 22 पोजीशन पे 2 है और 23 पोजीशन पे -1 है, 31 पोजीशन पे 1 है और 32 पोजीशन पे -1 है
और 3 पोजीशन पे 2 है। इस तरीके से हमने बी मैट्रिक्स की भी 9 के 9 एलिमेंट इसमें फीड कर लिए। अब इसके बाद में AC का बटन दबाएंगे। दोनों मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट को सेव कर लिया है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फिर से क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, 4 का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद में अब मैट्रिक्स तो दोनों फीड कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो 3 नंबर पे है, जो सेकंड नंबर वाला, ये एडिट का है। अगर किसी मैट्रिक्स ए या बी में हमें कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो सेकंड के लिए दबाएंगे। एडिशन कुछ करना नहीं है, एडिट हमें करना नहीं है। अब इसके बाद में जो फीड वाली मैट्रिक्स है उस पे जाने के लिए हम 3 बटन पे दबाएंगे, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स, पहले हम कौन सी मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, ये ए मान ली, ये बी, तो मैट्रिक्स ए को पहले सेलेक्ट करेंगे 1 नंबर दबा के। इसके बाद में हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स ए की, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी कैसे करके फिर निकालेंगे, इसके बाद में हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर 4 का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद में फिर से 3 दबाएंगे। अब इसके बाद में बी वाली मैट्रिक्स किससे आएगी, 2 दबाने पर ये मैट्रिक्स बी आ गई। अब इक्वल का साइन दबाएंगे। इक्वल का साइन दबाने के बाद में ये देखें मल्टीप्लिकेशन होकर हमारा जो पहला एलिमेंट था 1 1 वाला कितना आ गया, 22। अगला एलिमेंट देखने के लिए इसको प्रेस करेंगे। A12 कितना है, -21, देखो -21 है। इसके बाद में नेक्स्ट देखने के लिए अगला एलिमेंट A13 कितना आएगा, +21। ऐसे ही और भी देख लेंगे। 21 कितना आया, -21। 22 कितना आया, 22। अगला -21। अगला 31 देखो 21 आया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे -21, फिर ये 22। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे।